सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में वाच्य के इस अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा इसी में अगला भाग है वाच्य परिवर्तन। देखो बेटा, परिवर्तन जो है वो बेहद जरूरी है, चाहे वो जीवन में लाना हो, चाहे वाक्य में लाना हो या किसी अन्य उसमें। तो इसलिए वाच्य परिवर्तन आज हम करने जा रहे हैं। परिवर्तन को हम कहते हैं बदलाव। परिवर्तन को हम कहते हैं बदलाव। जब एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदला जाता है तो उसे वाच्य परिवर्तन की संज्ञा दे दी जाती है। वाच्य परिवर्तन कई तरह से हो सकता है, जैसे कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन, कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। तो वही हम करने जा रहे हैं। कृतवाच्य से जब वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना होता है तो उसे किस में बदल दिया जाता है? सामान्य भूतकाल में। किसमें बदल दिया जाता है? जो उसकी क्रिया होती है उसको सामान्य भूतकाल में बदल लेना चाहिए। कृतवाच्य की मुख्य कर्ता के साथ क्या लगा दिया जाता है? जब कर्मवाच्य में हमने बदलना होता है वाक्य को तो हम कर्म में क्या करते हैं? कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग कर देते हैं। क्रिया के बदले रूप के साथ कौन सा रूप लगाना चाहिए? जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? जाना क्रिया का। कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग है तो उसको हटा देना चाहिए। जैसे कर्म की जो विभक्ति चिन्ह है वो को है, तो हमें क्या करेंगे? उसको हटा देंगे वहां से। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण के जरिए हम इसको समझते हैं, ताकि अगर हमारे इसमें जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के उदाहरण। कृतवाच्य के सेंटेंसेस आपको ये दिए गए हैं, यहाँ पर कर्मवाच्य के हैं। जैसे आपको मान लो फर्स्ट सेंटेंस ये दिया जाता है, कवि कविताएं सुनाता है। अब इसको अगर कर्मवाच्य में चेंज करोगे तो क्या लगाओगे साथ में? से या के द्वारा। आप अकेला द्वारा भी यूज कर सकते हैं इसमें। कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। क्या है? कवि द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। अध्यापिका कहानी सुनाती है। अध्यापिका द्वारा कहानी सुनाई जाती है। माली फल तोड़ता है। माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं। लड़के क्रिकेट खेल चुके थे। लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका था। रश्मि ने पुस्तकें खरीदी। रश्मि द्वारा पुस्तकें खरीदी गई। आप सभी में देख लें से या के द्वारा का ही प्रयोग हो रहा है या द्वारा का। माली ने उद्यान में पौधे लगाए। माली द्वारा उद्यान में पौधे लगाए गए। मानसी पत्र लिखती है। मानसी द्वारा पत्र लिखा जाता है। मोहन ने भिखारी को भोजन दिया। मोहन द्वारा भिखारी को भोजन दिया गया। मैं अगले महीने ताजमहल देखने जाऊंगा। मैं का क्या हो जाएगा यहाँ? मेरे द्वारा। क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा अगले महीने ताजमहल देखने जाया जाएगा। वह गरीबों को दान देता है। अब हमने कर्मवाच्य में इसको चेंज करना है तो से या के द्वारा हम लगाते हैं, तो इसका वह से क्या बन जाएगा? उसके द्वारा गरीबों को दान दिया जाता है। क्लियर है बेटा सभी को? अब हम आगे करेंगे कि कर्म से कृतवाच्य में कैसे बदलना चाहिए वाक्य को। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में वाक्य को कैसे बदलना चाहिए। ठीक है, देखो कर्मवाच्य से कृतवाच्य में जब वाक्य को बदला जाता है ना, तो कृतवाच्य में कर्ता के साथ हम ने क्रिया लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ने विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना, कर्ता के साथ हम ने विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। आमतौर पर आपने कारक की विभक्ति को पढ़ा होगा, तो कारक की विभक्ति में भी कर्ता के साथ क्या लगता है? कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है कर्ता के साथ? ने। देखो, अब छात्रों के द्वारा कर्मवाच्य का सेंटेंस है। छात्रों के द्वारा पाठ याद किया गया। इसको कृतवाच्य में चेंज करो तो क्या बनेगा? छात्रों ने पाठ याद किया। छात्रों ने पाठ याद किया।
कामिनी द्वारा सफाई की गई। अब इसी वाक्य को चेंज करो, कामिनी ने सफाई की, कामिनी ने सफाई की। अनीता द्वारा सब्जियां खरीदी गई, अनीता ने सब्जियां खरीदी, अनीता ने सब्जियां खरीदी। किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, के द्वारा हट जाएगा और क्या लग जाएगा, ने। किसान ने खेत की जुताई की। मयंक द्वारा निबंध लिखा गया, मयंक ने निबंध लिखा। सैनिकों द्वारा देश की रखवाली की जाती है, सैनिक। अब यहाँ पर कई बार मैंने आपको बताया था कि ने विभक्ति चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, तो सैनिक देश की रखवाली करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ, सैनिक देश की रखवाली करते हैं। पुनीता द्वारा कपड़े सिले जाते हैं, यहाँ भी देखो ने गायब है, पुनीता कपड़े सिलती है, ठीक है ना, पुनीता कपड़े सिलती है। ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाए गए, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई या लगाए, ठीक है। जवानों द्वारा आतंकियों का काम तमाम किया गया, जवानों ने आतंकियों का काम तमाम किया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्रिकेट का विश्व कप जीता गया, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट का विश्व कप जीता। नेताजी द्वारा नए अस्पताल का उद्घाटन किया गया, नेताजी ने नए अस्पताल का उद्घाटन किया। नानी द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई गई, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्लियर है सभी को। आगे हम करेंगे कृतवाच्य से भाववाच्य में वाक्य को कैसे बदला जाता है, ठीक है बेटा। मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य में जो क्रिया लगती है ना, भाववाच्य में जो क्रिया लगती है वो कैसी होती है, अकर्मक होती है, जिसमें कर्म नहीं होता साथ, पुल्लिंग में होती है और हमेशा एक वचन होती है, और अन्य पुरुष में होती है, एक वचन, अन्य पुरुष, अकर्मक क्रिया और पुल्लिंग में। देखो कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना हो तो भी से या के द्वारा लगता है हमारे पास, ठीक है। क्रिया को एक वचन और अन्य पुरुष में रखना चाहिए। फिर क्या है, क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, जा क्रिया का, यानी कि जाता जाता ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो विभोर हंसता है, एक कृतवाच्य दिया हुआ है। अब इसको कैसे करोगे भाववाच्य में, विभोर से हंसा जाता है, विभोर से हंसा जाता है। माँ रो भी नहीं सकती, आपको बताया गया था जब भी कोई विवशता या असमर्थता बताई जाए तो भाववाच्य का प्रयोग होता है। माँ से रोया भी नहीं जाता, माँ से रोया भी नहीं जाता। मरीज उठ नहीं सकता, ये भी उसकी मजबूरी है, विवशता है। मरीज से उठा नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता। घायल व्यक्ति चल नहीं सकता, घायल व्यक्ति से चला नहीं जाता। बीमारी के कारण वह बैठ नहीं सकता, बीमारी के कारण उससे बैठा भी नहीं जाता। पक्षी कलरव करेंगे, पक्षियों द्वारा कलरव किया जाएगा। इस गंदगी में मैं नहीं रह सकता, इस गंदगी में मैं क्या हो जाता है, मुझसे नहीं रहा जाएगा। वे घूमने जाते हैं, वे घूमने जाते हैं क्या हो जाएगा, उनसे घूमा जाता है। मोहन पैदल चल नहीं सकता, मोहन से पैदल चला नहीं जाता। हिरन भाग नहीं सका, हिरन से भागा नहीं गया। खिलाड़ी दौड़ नहीं सका, खिलाड़ी से दौड़ा नहीं गया। बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास ना जा सका, बीमार व्यक्ति से डॉक्टर के पास ना जाया गया। ठीक है, समझ आया। कृतवाच्य से जब भाववाच्य में बदलना होता है ना वाक्य को, ज्यादातर हम से का प्रयोग करते हैं। के दो आगे है हमारा भाववाच्य से कृतवाच्य में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना, भाववाच्य दिया गया उसको कृत में बदलना है। कृत में तो ने ही लगता है, क्या कई बार ने लुप्त होता है। रोहिणी से उठा नहीं जाता, रोहिणी उठ नहीं सकती। उठो इधर उधर घूमा जाए, उठो इधर उधर घूमते हैं। क्या हो जाएगा, उठो इधर उधर घूमते हैं। आगे देखिए,
इंजेक्शन लगने के बाद रोगी से रात भर सोया गया। इंजेक्शन लगने के बाद रोगी रात भर सोता रहा। मोटे खिलाड़ियों से भागा ना जा सका। मोटे खिलाड़ी भाग ना सके। बच्चों द्वारा वर्षा में खूब नहाया जाता है। बच्चे वर्षा में खूब नहाते हैं। तुमसे चुप नहीं रहा जाता। तुम चुप नहीं रह सकते। रोगी से चला नहीं जाता। रोगी चल नहीं सकता। ठीक है ना, सिंगल क्रिया मतलब कर्ता के अकॉर्डिंगली हम उसका यूज करेंगे। क्रिया किसके अकॉर्डिंगली चलेगी? कर्ता के अकॉर्डिंग, कृतवाच्य में। घायल कुत्ते से भौंका ना गया। घायल कुत्ता भौंक ना सका। मच्छरों के कारण हमसे रात भर सोया ना जा सका। मच्छरों के कारण हम रात भर सो ना सके। चलो बाग में टहला जाए। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर जाते, जाता है, इस तरह की क्रिया यूज होते हैं कृतवाच्य में। चलो बाग में टहलते हैं। उससे जोर जोर से हंसा गया। वह जोर जोर से हंसा। ठीक है ना, उससे का क्या हो जाएगा? वह। उससे और उसके का क्या बन जाता है? वह बन जाता है। चोर से सरपट भागा ना गया। चोर सरपट भाग ना सका। चलो अब सोया जाए। चलो अब सोते हैं। पहरेदार द्वारा रात भर जागा गया। पहरेदार द्वारा रात भर जागा गया। पहरेदार रात भर जागता रहा। दर्द के मारे उससे मुस्कुराया ना गया। दर्द के मारे वह मुस्कुरा ना सका। थकान के मारे उससे सोया ना गया। थकान के मारे वह सो ना सका। बच्चों के द्वारा इस समय हंसा जा रहा है। बच्चे इस समय हंस रहे हैं। पहाड़ी रास्ते पर घोड़े से तेज ना चला जा सका। पहाड़ी रास्ते पर घोड़ा तेज ना चल सका। भेड़ों से धूप में ना बैठा गया। भेड़ें धूप में ना बैठ सकी। बच्चे द्वारा जोर से रोया गया। बच्चा जोर से रोने लगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इन सभी एग्जाम्पल्स को, ठीक है ना, 10 एग्जाम्पल्स हर एक उसमें से ले लेंगे और इसमें से इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।